हे गाइस वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात तो हम करेंगे इब्राहिम फैमिली के ऊपर, बट ये एक पिक्चर जो है सबा इब्राहिम ने शेयर की है जिसके अंदर वो उसके चाइल्डहुड की पिक्चर है, जिसके अंदर अगर आप देखो लेफ्ट हैंड पे जो है वो सबा है और जो राइट हैंड पर है वो शुएब इब्राहिम है। ठीक है, ये दोनों बहन भाई है। अब इन दो सिंपल पिक्चर है, बचपन की जैसे पिक्चर्स होती हैं वैसी ही हैं, भाई बहन बैठ के पिक्चर खिंचवा रहे हैं। अब इस पिक्चर में एक चीज़ है, जो सबा है वो बिल्कुल रूहान जैसी लग रही है। अगर आप देखो इस टाइम पर रूहान को, वो सेम टू सेम इसके जैसा ही लगता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि दीपिका की कॉपी है। ना, ये कॉपी सबा इब्राहिम की, और ये बात पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई इंसान अपनी फूफो पे गया है, अपनी बुआ पे गया है, इट्स ओके। लेकिन ये बंदी इतनी ज़्यादा कनिंग है, जिसको लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत डाउन टू अर्थ है, ये है वो, ये चीज़ एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं थी कि रोहान इस पर गया है। इसने साफ डिनाई कर दिया था इस बात को कि नहीं, रोहान मुझ पर नहीं किया, क्योंकि रोहान अपने लुक्स की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा था। मतलब मुझे ना हैरत होती है कि ठीक है, दुनिया ट्रोल करे, समझ में भी आता है, लेकिन अगर घर वाले ही एक्सेप्ट ना कर रहे हो तो फिर कैसे हो सकता है ये। खुद सोचो ना, जिसके घर की बुआ उसको ये बात एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि वो उसके जैसा दिखता है, जबकि ये एक बहुत प्राउड होता है। जब मेरी फूफो को कहा जाता था, मेरी बुआ को, मतलब कि मैं उनके जैसे दिखती हूँ, वो उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट रहा है। वो अब तक उस चीज़ को लेकर बैठती हैं, अब तक उस चीज़ को लेकर बात करती हैं कि जब तू मेरी गोद में होती थी ना, तो मुझे कहा जाता था कि ये आपकी बेटी है। तो मेरे लिए वो बड़ा प्राउड मोमेंट होता था। तो हमने अपनी बुआ का, फूफो का, दादी का जो प्यार देखा है ना, लिटरली खास करके मैंने, तो मैं इन सबको देख कर थोड़ा-सा शॉक्ड मैं होती हूँ कि यार, मतलब कि बुआ और दादी, मेरे घर के अंदर भी मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो ख़ैर बुआ तो नहीं है मेरे पास, मेरी कोई नंद नहीं है, बट हाँ, लेकिन मैं उसकी दादा-दादी का प्यार मैंने देखा है। ये कितना ज़्यादा ना, अब सबसे बढ़कर उनको उनके वो ये पोते-पोतियाँ हो जाते हैं कि बस यही सब कुछ है। मतलब खुद की जान चले ना चले, बट उनके लिए जान चलानी है। मैं गुस्सा करती हूँ कि नहीं, नहीं आप छोड़ दो, नहीं इनकी ज़िद्दें पूरी किया करो, बट नहीं। तो ये होता है, बट ये लोग तो एक्सेप्ट करने को भी नहीं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो बच्चा ट्रोल हो रहा है। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी, जब घर के अंदर ही ये भेदभाव होगा तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर आप दुनिया को क्या ही बोल सकते हो ना? तो चलो जी, ख़ैर। अच्छा जी, व्लॉग बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन फ़िलहाल मैं करूँगी सबा का वो वाले व्लॉग का रिव्यू, ससुराल में शादी के बाद पहली बार वाला। मतलब ये पहली बार का जो ऑब्सेस्ड है ना, ये इनका किसी का नहीं मुकता है। देखो, पहली बार ना शायद एक यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वर्ड है, फर्स्ट टाइम, पहली बार। मतलब कि ये थोड़ा-सा ना ट्रेंडिंग वर्ड है, जिसको हर कोई चाहता है कि वो यूज़ करे फर्स्ट टाइम, बट ज़बरदस्ती का यूज़ ना बड़ा अजीब लगता है। शादी के बाद पहली बार, अब देखो इसने ये जो छोड़ा शादी के बाद पहली बार, अब उसमें बहुत कुछ अजीब-अजीब लगा है शादी के बाद पहली बार, तो ये क्या था मतलब कि। और सबसे बढ़कर मुझे व्लॉग में देखने के बाद ना एक चीज़ की हँसी, जो लोग ये बोलते हैं कि रिज़ा जो है वो बहन है और वो बहन की मदद कराती है, तो क्या हो गया? क्या तुम्हारी, मैं बोलती हूँ ऐसी बहन पे लानत भेजनी चाहिए, जो अपनी माँ की मदद ना कराए और अपनी बहन की मदद कराने को निकल पड़े। मतलब उसको उसकी माँ से कोई मतलब नहीं है, उसको उसकी माँ की तकलीफ़ से कोई लेना-देना नहीं है, और सिर्फ़ उसको अपनी बहन चाहिए। अगर मेरी छोटी बहन भी अगर ऐसा करेगी ना, जबकि वो मेरी रियल बहन है, ठीक है? मेरी सगी बहन है, लेकिन अगर वो भी अगर इस किस्म की कोई हरकत करेगी, तो मैं उसको भी गुस्सा करूँगी उस चीज़ को लेकर। मैं उसे खुद को करने ही नहीं दूँगी ऐसा कुछ कि भाई तुम्हारी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो तुम्हारा पहला मदद करने का हक है, वो तुम्हारी माँ है। मैं अपनी जान चला सकती हूँ, मेरी जवानी की जान है। मतलब वो बंदी इसके ससुराल में दिन-रात पड़ी है हैदर के लिए, हर एक चीज़ करके दे रही है, ठीक है ना? एक खाना भी हैदर का, और उसको उसकी माँ से कोई लेना-देना नहीं है, सर्दी है। और ऊपर से जब वो खाना बना रही है, तो वो ये कहती है कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, ये खाना अम्मी ने नहीं बनाया। तू थी वहाँ पर, तुझे पता था, मतलब कि इतना रूड बिहेवियर। ठीक है, माँ से गलती हुई है, मैं नहीं इस चीज़ को कभी भी बेटी खाला को बोलूँगी। आपकी माँ ने दूर किया है, बट वो अब एक ना करीबी चाहती है। उसको एक हो रहा है कि यार मुझे औलाद को करीब रखना है। यहाँ पर ना माँ-बाप की भी गलती होती है। पता है कि आप एक टाइम पर औलाद को उठा के फेंक दो, फिर एक टाइम बाद आप उसकी कुर्बत चाहो कि नहीं, मुझे उसकी कुर्बत चाहिए। यहाँ बच्चे भी डिवाइड हो जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या? बट ठीक है, वो अपने ही घर में मेहमानों की तरह रह रही है, उसका अपना घर है वो। वो अपने घर में इतने सालों बाद आई है, और उसके बाद भी उसका अपने घर में रहने को दिल नहीं है, वो सबा के ससुराल में ही पड़ी है। मतलब ये क्या है? मतलब कि इनके घर के अंदर एक नॉर्मल घर क्यों नहीं दिखता? आप सोचो, कितनी हँसी की बात है ना। जो ये सारे लोग बेटी खाला के घर मिल के बैठे हैं, ये सेम सारे लोग अभी कुछ टाइम पहले सारे भाई के घर आए थे, क्योंकि अभी जो बच्चा मामू आए थे, यही सारे लोग थे, सेम सारे लोग थे। नानी भी वहाँ पे मौजूद थी, बच्चा मामू थे, बेटी खाला थी, रिज़ा थी, मेहर भी थी उस टाइम पर, सब थे, ठीक है? तो वो उधर नाइट स्टे नहीं किया, बट यहाँ नाइट स्टे कर रहे हो। तो सोचो कितनी हँसी की बात है। इसका कमेंट सेक्शन हँसी उड़ा रहा है कि मुंबई में एक बिल्डिंग में तुम रहते हो और तुम हफ्तों नहीं मिलते हो, और यहाँ तुम नौटंकी कर रहे हो। भाई भाभी चले आएंगे ना, हाँ जी, भाई भाभी लंदन से आए हैं।
बिल्कुल, भाई-भाभी जल्दी चले आएँगे, भाई-भाभी जल्दी भागेंगे क्योंकि नैया फ़ैज़ी पहुँच गई है तो भागेंगे ही। तो इसलिए मुझे सन्नई ने कहा कि तुम एक रात जाके रुक आओ। मुझे इतनी हँसी आई है ना जब ये बात हुई, मैंने कहा यार ये क्या सीन है? ये होता है कि चलो यार भाई-बहन जो है वो दूर रह रहे हों और काफ़ी टाइम बाद भाई-बहन आए हों, तो बंदा 1 क्या 2 रातें, मैं तो बोलती हूँ जितनी देर भाई-बहन हो उतने दिन बंदा जाके रुका है। लेकिन एक ही बिल्डिंग में रहकर आप ससुराल में जो है वो जस्ट कुछ दिन के लिए आती हो, उसमें भी आप ये चीज़ों को और पता है बहाने चेक करो। भाई-भाभी चले जाएँगे, ये नहीं कि यार चलो कोई गैदरिंग है, भाई-भाभी चलेंगे, जैसे भाई-भाभी तो लंदन से आए, भाई-भाभी कनाडा से आए, उसके बाद भाई-भाभी सालों-साल नहीं आएँगे, ये कैसे लॉजिक्स है? और उसके बाद कहीं न कहीं जो है वो रेहान को बोला जा रहा है कि तुम शादी कर लो भाई, मतलब कि क्या ही है, वो अभी टीनेजिंग में है, अभी तो वो 18 भी नहीं हुआ है शायद, और ये कौन-सा है कि तुम शादी कर लो क्योंकि शादी वाली कॉफ़ियाँ पीनी है। मतलब क्योंकि भाई-भाभी ने जो है वो कहा, भाई जो है ऊपर बच्चा मामू के साथ थे तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी बना के दे जाओ। तो वो कॉफ़ी बनाने के लिए, और आलस चेक करो भाई, मतलब कि बहाने ये लोग ऐसे देते ना हैदर और रोहान के, जैसे पता नहीं क्या ही हो, कि बर्तन धोएंगे तो हैदर और रेहान उठ जाएंगे। अरे एक पतीली धोनी थी, ये बोलो कि तुमसे धुल नहीं रही थी क्योंकि कोई उठा नहीं कॉफ़ी बनाने के लिए, अब कॉफ़ी भाई ने बनाने का बोल दिया, तो अब वो चीज़ भी तो दिखानी थी ना, इसलिए कुकर निकाल कर कुकर में कॉफ़ी बनाई है। लाइक सीरियसली बहन, मतलब कुछ भी एक होता है कि यार सर्दी बहुत है, मतलब बहाने भी ऐसे दो जो वैलिड हो कि हाँ यार सर्दी बहुत है, नहीं मूड हो रहा। नहीं, रेहान और रूहान और हैदर उठ जाएंगे, वो इतनी काँव-काँव से नहीं उठते, वो इस चीज़ से उठ जाएंगे बेचारे। वो बच्चों को तुम पूरा जो है जितना तुम उनको थकाते हो, वो इतने थक हार के सोते हैं कि वो फिर सोना ही गनीमत जानते हैं, वो हिलते भी नहीं है पूरी पूरी रात में। वो कहते हैं नहीं भाई, हमको सोने दे, बहुत मुश्किल से हमको घर में सुकून से ही गद्दे पे सोने को मिलता है, नहीं तो हम कार की सीटों में ही सो सो के बेचारे बड़े हो रहे हैं। तो वो बेचारे इतने थक जाते हैं मासूम, इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर कर, अच्छा अम्मी के साथ भी जो है वो बैठकर, अम्मी को जब मेथी खानी पड़ रही थी, अम्मी का मुंह चेक किया, मतलब कि अम्मी को लग रहा था पता नहीं क्या ही खाना पड़ गया है मेथी को देखकर, नमक बहुत है तो भाई नहीं खाओ, नमक बहुत है तो, बट इतनी क्या मजबूरी है। और अच्छा जी, इसको हैरत का झटका तो तब लगा जब इसने कहा कि अम्मी आप वो वाली खेत वाली मूली खाती ना, वो खाती मूली क्या मेथी। तो वो जब इसको पता चला कि ये उसी के खेत की है तो उसको बोलती अच्छा कब मंगाई, कब किया? बहन तेरे को नहीं पता हो तो पीछे से इसको लग रहा है कारी मामू चले गए तो अब मेरी सब्जियां सेफ हो गई हैं, बट सब्जियां सेफ नहीं हुई है, सब्जियां आ जाती हैं तुम्हारी। तो अच्छा जी, इससे पहले ये लोग खेत गए थे जिसका व्लॉग जो है वो शिव इब्राहिम ने अपलोड किया है। और अच्छा जी, इसका ना पाँव फ्रैक्चर हो गया है, मतलब फ्रैक्चर इन द सेंस के मोच वगैरह आ गई है। तो वो इसलिए आ गई क्योंकि वो भागी है, तो भागने की वजह से वो हैदर को बोलती फीड करवाने के लिए, मतलब हैदर भाभी की गोद में है। इसमें इतना भागने वाली सिचुएशन क्या है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या भागने का था। जब आपको पता है कि चलो एक होता है कि बच्चा अकेला हो या बच्चे के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपका भागना बनता है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जबकि आपको पता है कि आप एक हैवी वेट के साथ हो तो आप ही भागा-भागी नहीं करते। मतलब आप खुद के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करते। तो वही हुआ कि उसका वेट इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ा है, सारा वज़न पैर ऊपर आया है और ऑब्वियसली वो पैर में उसको बहुत भयंकर दर्द होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको दर्द नहीं होगा। बहुत ही भयंकर वाला उसको दर्द होगा उसके पैरों में। तो ये सिचुएशन है, मतलब इतनी ज़्यादा आप बदएहतियाती क्यों करते हो अपने आप को लेकर? मतलब ऐसा क्या दिखाना है, मतलब क्या दिखाना है कि बहुत ज़्यादा हैदर की फ़िक्र है, ये आप दिखाने की ट्राई। मुझे भागने का मतलब समझ में नहीं आया जब हैदर ऑलरेडी भाभी की गोद में है। अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया। अरे बहन तुम क्या, क्या मैं बोलूँ, अभी कुछ बोलूँगी तो बवाल होगा। मतलब ये क्या नौटंकी है और ये क्यों है? मुझे कोई ये बताओ, मतलब नॉर्मल क्यों नहीं है इनकी हर चीज़ ज़िंदगी में इनकी नॉर्मल। एक कॉफ़ी बनाई, मुझे लग रहा है एक कॉफ़ी बनाने के बाद ना वो पाँव फ्रैक्चर हो गया। बस पाँव ने जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि हमारी सबा आप्पी ने कैसे खड़े होकर कॉफ़ी बना ली। और उसके बाद भाई एक नॉर्मल सी कॉफ़ी बनाने के बाद इतनी हिम्मत है कि घरवालों से पूछ रहे हैं एक-एक बंदे से कि कॉफ़ी कैसी बनी? मतलब यार इनके घरवाले कितने अच्छे ना, इनको ज़लील नहीं करते। मतलब हमारे घरवाले हो, अगर मैं अपने भाई के लिए कभी कुछ कॉफ़ी बनाऊँ, सब मतलब घरवालों के लिए, और उसके बाद मैं उनसे जा जाकर एक से पूछूँ कैसी कॉफ़ी बनी, कैसी कॉफ़ी बनी है? चलो वो एक एक तो जवाब दे देगा कि हाँ, अच्छी बनी है। उसके बाद वो ना मेरे को रिटर्न लिख के देंगे, इतना मेरा मज़ाक उड़ाएँगे वो कि आजा हम तेरे को पूरा का पूरा निबंध लिख के देते हैं कि तूने कॉफ़ी कैसी बनाई है। एक काम कर लिया, इस पे तू इतना जता रही हो, सोचो काम एक ही किया है। मतलब क्या ही मुझे हँसी आती है इनको देखकर, पता है? आप लोगों को आती हो या ना आती हो, बट मुझे हँसी आती है ये सारी चीज़ें देखने के कि ये नॉर्मल क्यों कुछ चीज़ें नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को नॉर्मली प्रैक्टिकल का बताती रहती हूँ कि नहीं कोई नहीं, चलता है, ये थोड़ा बहुत जो करते हैं वो थोड़ा बहुत होता है, हर किसी की ज़िंदगियों में हो रहा होता है। लेकिन ये नॉर्मली कौन-सा है ऐसे, मतलब हमारे बहन-भाई हो, वो तो हमारा इतना मज़ाक उड़ाए ना कि सोचना मतलब हमारे लिए तो
मतलब दूसरी बार हम ये पूछना भूल जाएंगे, कभी कुछ अच्छा बनेगा भी तो क्या अच्छा है वो हम पूछना भूल जाएंगे, इतना हमारा मजाक उड़ा देंगे वो लोग। और फिर वो पूरी की पूरी जो है वो स्टोरी सुना रही होती है कि वो कैसे गिरी कैसे नहीं गिरी। इसी दरमियान बीच में बोलती है कि आप सनी ना आप हमारी स्टोरी से बोर हो गए होंगे ना हमारी स्टोरी से। तो वो बोलता है कि जो ना नहीं 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 स्टोरी बोलो, तुम्हारी 2-3 मिनट लिख लेंगे, मैं बोर कैसे होऊंगा। अच्छी बात है तुम्हारी स्टोरी जानी चाहिए, क्योंकि सब हैरत में आ गए कि अचानक इसका पैर कैसे टूट गया, इसका पैर जो है वो कैसे मुड़ गया, तो उस चीज़ के लिए सब हैरत में थे। तो इसलिए वो पूरी स्टोरी उसने बताई। और ये ना मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ ये क्या करती है, शायद इसने आई थिंक सो ब्रा वगैरह नहीं पहनी हुई होती, तो वो इस चक्कर में वो बार बार ना इस चीज़ को और हाईलाइट करती है। मतलब ये चीज़ हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, मुझे भी ये लगता है कि ठीक है चोक यार बंदा नॉर्मली घर के अंदर रह रहा है, बट वो जान के ना ऐसे रखती है ऊपर अपना जो ब्लैंकेट वगैरह होता है। ऐसा लगता है कभी कभार तो ये फील होना शुरू होता है शायद इसने अंदर कपड़े ही नहीं पहने। लिटरली इस तरीके की चीज़ों को ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप नॉर्मली रिएक्शन दो, आप दुपट्टा सही कर लो, आप शर्ट आगे करके बैठ लो, मतलब आप नॉर्मली रिएक्शन क्यों नहीं देते हो? आपको ज़रूरी है ये दिखाना कि मैंने ये चीज़ पहले भी नोटिस की थी, जब ये होटल में भी थी तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा चलो हो सकता है एक व्लॉग हो, एक व्लॉग के अंदर आप लोग बोलते हो ना आप लोग नोटिस नहीं करते हो और छोटी छोटी बातों को आप लोग नोटिस करते हो, तो देखो कितनी सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं कि कोई नहीं यार नॉर्मली इंसान है, ये भी इंसान ही है। बट एक व्लॉग में इसने इग्नोर करवाया, दूसरे व्लॉग में भी सेम इसने यही, अब ये 2-3 व्लॉग से ये ऐसे ही सब कुछ करती हुई दिखती है। तो ये चीज़ क्यों है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो बगैर कभी इस चीज़ के आती नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नोटिस नहीं करती हूँ, हालांकि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते भी कि आप इन सब चीज़ों को नोटिस करो, आप बात करो कि हिजाबी ऐसे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ये हिजाब का देखो, मैं तो ये चीज़ आप लोग को पहले दिन से बता रही हूँ कि ये जिस तरीके से हिजाब लेते हैं, हिजाब का मतलब ये नहीं है, हिजाब का मतलब सिर्फ बाल ढकना नहीं है। ये लोग गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये सब हिजाब और ये सारी चीज़ें मैं आज ही देख रही थी कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट होने के बाद हुआ है, क्योंकि इनको एक मुस्लिम कम्युनिटी को देखो ये चीज़ ना बहुत बड़ी है। जैसे मैं अपना बताऊँ पर्सनली कि हमने भी जब ये दीपिका को और इनको व्लॉग्स में देखना स्टार्ट किया था ना, तब हमारे दिमाग में यही थॉट्स थे कि यार ये लोग देखो इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी किस तरीके से मतलब मुस्लिमों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब एक सेलिब्रिटी इंसान अगर इस तरीके से मुस्लिम लाइफ गुजार रहा है तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपने सेलिब्रिटी के दिमाग में यही बताया हुआ है कि हाँ कि भाई वो सेलिब्रिटी है, इनके घर में मुस्लिम रस्म रिवाज कहाँ से ही होते होंगे ना। हमारे दिमागों में ये चीज़ें थी। अभी ठीक है हमें पता है ये डेली व्लॉगिंग आने के बाद कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पर हमें लगता था कि यार ये कितनी बड़ी बात है। तो ये जो फैमिली अगर फेमस हुई वो इसी वजह से हुई है। आपको क्या लगता है ये दीपिका कक्कर का जो दुपट्टा आया वो ऐसे ही आ गया? नहीं, इसकी वजह यही थी क्योंकि हम सब लिटरली कहीं ना कहीं दीपिका कक्कर के इब्राहिम के दुपट्टे से एक तरीके से प्यार हुआ हमें उससे। हम सब इंटरेस्टेड रहे उसको देखने के लिए कि यार ये कितनी बड़ी बात है ना। हाँ बिल्कुल, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि दीपिका कक्कर और इनकी जो फैमिली को अगर लोगों ने पसंद किया है तो वो उसके मुस्लिम तौर तरीकों की वजह से पसंद नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो मुस्लिम ऑडियंस उसको मिली है इसीलिए ही मिली है। तो ये जो हिजाब का ये जो सारा मतलब है ये बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है, हिजाब का मतलब डिफरेंट ही होता है। तो उस चीज़ पर हम बंदा क्या ही बात करें जब उनको भी पता है उस चीज़ का। वो भी हिजाब वाला जो मकसद है वो उनको अच्छे से पता है कि हिजाब का क्या सीन है, तभी तो इतनी बड़ी वीडियो बनाई गई थी कि हिजाब का मतलब है ना फ्रेंड्स, मैं हिजाब जो है वेस्टर्न कपड़ों पे नहीं लूँगी, हिजाब मैं ऐसे नहीं करूँगी, हिजाब का मतलब सिर्फ बाल ढकना नहीं होता है। वो ऑलरेडी ये सब कुछ बात कर चुकी है, जिसको पता है ये सारी बातें। तो ये सब कुछ अगर अब ये कर रही है तो अपनी मर्जी से कर रही है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो बताई गई उस व्लॉग के अंदर कि पहली बार मतलब सोचो ये कुछ, अगर इसको 31-32 साल का भी कहते हैं, जो कि गूगल उसकी एज 32 साल बताता है, जबकि उसकी एज लिटरली कुछ लोगों का कहना है कि 35 से 36 साल है उसकी एज। ठीक है, तो 35-36 साल या 32 साल भी अगर आपकी एज है तो आपने इस पूरे अरसे में, जबकि आपने मौदहा भोपाल इसमें काफ़ी सारा उम्र गुजारी है, तो आपने कभी भी बारबेक्यू नहीं किया। क्योंकि बकरीद तो एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर हर एक घर के अंदर बारबेक्यू होता है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा है, मतलब बारबेक्यू तो एक नॉर्मल ही है कि भाई बकरीद के बाद एक पार्टी तो बारबेक्यू की होती ही होती है। कि मैंने कभी ऐसे लाइव बारबेक्यू नहीं, भाई इतना गरीब तो कोई नहीं होता है लिटरली। मतलब कोई गरीब से गरीब भी होता है ना, वो भी एक नॉर्मली बकरीद में तो बारबेक्यू कर ही लेता है। अब ये सारी चीज़ें ये लोग बोलते हैं कि अब तुम लोग यकीन करो इन सारी चीज़ों पर। सोचो जो औरत भी 30-32 साल की 33 साल की हो चुकी है और वो ये कह रही है कि उसने कभी ज़िंदगी में बारबेक्यू नहीं देखा लाइफ। मतलब इतनी क्या जो है वो ड्रामेबाजी है। और उसके बाद सनी साहब बोल रहे हैं हमारे व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए जो है हम क्योंकि बिजी है मौदहा आकर। सारे व्लॉग तो अपलोड किए, वही टाइम टू टाइम व्लॉग अपलोड कर रहे हो। अभी क्या रोज़ का व्लॉग अपलोड करना है, यहाँ व्लॉग अपलोड कर रहे हो, अपने चैनल पर क्लिपिंग कर रहे हो। ये चैनल तो मिस्टीरियस ही बना हुआ है, इस चैनल का अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि ये चैनल किसने बनाया है, क्या बनाया है, क्यों बनाया है। इस चैनल का ना जिक्र सबा ने अपने व्लॉग में किया है, ना सनी ने किया है, किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया है।
और इस व्लॉग के अगर कमेंट सेक्शन पे नज़र दोहराओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो कमेंट्स थे वो हैदर को लेकर थे कि आप लोग हैदर को किस तरीके की ड्रेसिंग कराते हो, किस तरीके से, मतलब आप लोग के पास इतना पैसा, इतने सारे कपड़े होने के बाद। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, ये लोग आए हैं, फूफी की बेटियाँ बेटियाँ फूफियाँ आ रही है, इतना सब कुछ इनको दे रही है, ये लोग रिटर्न में कुछ क्यों नहीं देते? मतलब कि आप खुद भी इतने टाइम बाद आए हो, मतलब आपके पास इतना अच्छा खासा अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस सब उसेड़ रहे हो, सब उसेड़ रहे हो कि नहीं सब उसेड़ उसेड़ के लेके जाओ। यार आप लोग का देने वाला दिल क्यों नहीं है? मतलब कि नॉर्मली इंसान जो कि नहीं भी अफोर्ड कर पाता वो फिर भी अपनी चादर के मुताबिक ना लेकर आता है कि यार नहीं मैं जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँ, मतलब सब मिलने आते हैं, हर बार इतना करते हैं। फूफियाँ हर बार इतना सब कुछ भेजती हैं और इतना ज़्यादा फूफी की बेटी मिलने के लिए आई है। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, देखो यहाँ पर मुझे सबको पता है कि सब अपने अपने मतलब के लिए होते हैं, सारे रिश्ते मतलब के लिए होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब के रिश्ते नहीं है, लेकिन वो कर तो रहे हैं ना, कम से कम आप तो उस मतलब के लिए भी नहीं कर रहे हो। और जिसके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ हो उसी को ही भरना। भाई आप लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इतना सारा सबको अलग अलग सूट देना भाभी को, और ये रख भी लेते हैं, ये नहीं कि भाई रिटर्न कर दो, कि नहीं भाई एक ले लिया। इंसान का कोई देखता है ना कि यार कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, तो ज़रूरी नहीं है आप ऑन कैमरा ये हरकतें करो, आप ऑफ कैमरा कर लो कि हाँ देखो ये आप सारी चीज़ें मैं आप लेकर आए हो, उसमें से हम एक रख रहे हैं, बाकी आप लेके जाओ घर। नहीं कोई नहीं, बस उस इंसान का दिल रखने के लिए होता है कि यार उसको ये फील ना हो कि देखो मैं गरीब हूँ तो मुझसे कोई कुछ लेता नहीं, उसका इंसान का दिल रखने के लिए इंसान कुछ आधा उसमें से ले लेता है, बाकी उनको इन रिटर्न पहुंचाता है कि यार हम दे भी नहीं पा रहे और हम उनसे इतना कुछ ले लें। ये नॉर्मली तरीका होता है। और अच्छा जी, एक और चीज़ जो ना वो मैंने नोटिस की, पता नहीं ये चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी कि जब ये लोग खेत आते हैं तो ये बच्चों जैसी वॉइस या हंसकर, ऐसा नहीं है कि आप टॉन्ट मार दोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, कि इनको लगता है कि ये सब कुछ इनका बनाया हुआ है, मतलब तो ये सब कुछ आपने उसको डेवलप किया, मतलब कि ठीक है ज़मीन उनके पास थी लेकिन सब कुछ आपने डेवलप करके दिया है, इसलिए वो उस सब चीज़ों को कितने प्राउडली बता रहे हैं। मतलब ये क्या तरीका है यार? ये सही बात है कहीं ना कहीं, देखो नेहा फैज़ी की बातों से लोग बोलते हैं ना कि आप लोग क्यों एग्री कर जाते हो, यार ये अपने व्लॉग्स में वो चीज़ें दिखाती है कि यार ये लोग किस तरीके से जता रहे हैं, और वो चीज़ें उस गाँव के अंदर या उस शहर में, छोटे शहर में आपको वो चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं, उसके फादर को ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की जाती है कि तुम बेटे की कमाई पर हो, तुम्हारा बेटा तुम्हें 100 लोगों के सामने, मतलब यहाँ पर अगर 4 लोगों के सामने भी अगर बेटे ने सुना देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो सोशल मीडिया पे सुना रहा है, तो ये बोलने का क्या तुक बनता है कि आप ये बोलो कि उनको लगता है ना उनका बनाया हुआ है, उनको लगता है से मतलब कि उनको लगता है, मतलब क्यों लगता है, उनका ही बनाया हुआ है ना। अगर आपने चार कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन कर दी, कुछ आपने दिखा दिया या कुछ आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी सारी मेहनत या उनकी सारी एफर्ट को जो है वो आप लोग कर ले लोगे। तो किसान होना, पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान होना आपके लिए बड़ी प्राउड की बात होनी चाहिए। जिस मुल्क के अंदर किसानों की इज्जत होती है ना, लिटरली वो मुल्क एक अलग ही लेवल का होता है। भाई किसान तबका होना कोई छोटी बात नहीं है। और जो लोग किसानों को बहुत वो समझते हैं ना मामूली, ये नहीं भाई, अगर ये किसान ना हो ना हमें एक वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं होगी। ये जितना हम किसानों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनको बड़ा छोटी नज़र से देखते हैं ना यार, मतलब ये ज़मीनें हो गई, ये आपकी ज़मीनें हैं, ये प्राउड है आपका। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये प्राउड होना चाहिए आपका। आप और जिस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि जब ज़मीनों की फसलें ख़राब हो जाती हैं तो उनकी तो पूरी जमा पूंजी निकल जाती है, उसके बाद भी आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक शुक्र नहीं है कि नहीं यार, मतलब सोचो जिनका पूरा का पूरा गुजारा ही इन फसलों पर था। अभी जो रिसेंट हुआ है इंडिया पाकिस्तान दोनों में ऐसा हुआ है कि फसलें बहुत तबाह हुई हैं इस साल, बहुत ही ज़्यादा तबाह हुई हैं, क्योंकि जो सैलाब आए हैं वो बहुत तबाही लेके गए। देखो हम शहरों की ज़िंदगियों में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी पूरी ज़िंदगी पूरा साल उस फसल पे निकलने वाला था, उनकी फसलें ख़राब हो गई, उनका पूरा साल का जो पूरा पैसा मिलना था या उनका साल जो गुजरना था, क्योंकि वो अनाज भी रखते हैं उनको पैसा भी मिलता है, तो वो सब कुछ ख़राब हुआ उनके लिए, बड़ा ही बहुत बुरे मकाम हो जाते हैं उनके, वाकई उनके लिए बहुत बुरा हो जाता है। तो उस चीज़ का जिक्र वो भी कर रही थी, बट लेकिन फिर भी वो एक अजीब सा ही उनके व्लॉग में चीज़ें दिख रही होती, और कहती है सबको दिखा के ना बहुत प्राउड फील करते हैं, क्यों ना करे प्राउड फील। ज़मींदार होना प्राउड का ही फील है, फार्मर होना बहुत प्राउड का फील है, और प्राउड होना भी चाहिए कि अगर आप एक फार्मर हो तो आपको ये बोलना चाहिए कि भाई मैं एक ज़मींदार हूँ। अच्छा मुझे ना इरिटेशन बहुत होती है जब वो इस तरीके से बचकानी आवाज़ में बोलती है, फ्रेंड सनरूफ भी है इसमें। अनन्या पांडे जैसी वॉइस नहीं लगती कभी कभार इसकी, कि वो अनन्या पांडे भी थोड़ा सा इसी तरीके से बोलती है, शायद वही ऐसे बोलती है, फ्रेंड सनरूफ भी है इसमें तो क्या करें हम। मतलब इतनी बड़ी बात किधर से हो गई है सनरूफ। मतलब ये लोग फजूल किस्म का मिडिल क्लास बनने की एक्ट करते, इतना तो मिडिल क्लास वाले भी एक्टिंग नहीं करते अगर वो कोई नई चीज़ पहली बार बैठे तो, कि हाय इसमें ये भी है इसमें भी, आप सबको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें अजीब लगता है, थोड़ा सा ना एक बंदे को होना चाहिए।
भाई नॉर्मल सा चीज़ है, अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ होनी चाहिए कि सनरूफ भी है इसमें, हाँ जी सनरूफ भी है। कोई नहीं, तुम अपनी गाड़ी में ऊपर छत पर एक छेद बना लो, तुम्हारा भी बन जाएगा सनरूफ। सनरूफ देख के एक्टिंग तो ऐसी ही की है, और बातें फॉर्च्यूनर की हो रही थी। फॉर्च्यूनर में बैठ के ना फ्रेंड्स हमें बंद बंद फील होता है, अरे बहन तू जहाँ रे, मतलब मिडिल क्लास बनना भी है तो मिडिल क्लास वाली एक्टिंग थोड़ी सी सही तो कर लो। गाड़ी में बैठ रहे हो, फॉर्च्यूनर का जिक्र करते हुए, फॉर्च्यूनर को ख़राब बोलते हुए, उस गाड़ी को ख़राब बोलते हुए कि उसमें ना मुझे बहुत बंद बंद फील होता है, और सनरूफ देख कर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे बेचारों ने पहली बार कोई सनरूफ देखा है। अच्छा, इस व्लॉग में ना नेहा फैज़ी की अम्मी के नानी के घर भी गए हैं ये लोग अगेन, और आई थिंक सो उधर उधर ही उसकी बुआ से भी बात करवाई है। चलो कोई नहीं, ये लोग गए हैं और अगेन वो वही दिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ओके है। और मैं देखो ये यहाँ पर मैं यही बात बोलूँगी कि अगर एक इंसान जितना भी मैनिपुलेट कर रहा हो, लेकिन अगर वो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, तो कोई भी इंसान इतना नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकता। चाहे वो ज़बरदस्ती नज़र उतारे, लेकिन वो उतर रही है नज़र, वो नॉर्मली दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ओके है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ससुराल उसका लगता है और वो भी वहीं से आए हैं सऊदीया से। मुजम्मिल का जिक्र हुआ है, उसकी बहन के बेटे का, यानी सनी की बहन के बेटे का जिक्र हुआ है। और अच्छा, ये नज़र उतारने से याद आया, ये दीपिका ने इतना स्वागत स्वागत किया, मैंने दीपिका का वो व्लॉग देखा नहीं है, लेकिन तो वो जो पानी से नज़र बेटी खाला उतारती है, ये रोहान रेहान रोहान बोल रही हूँ, हैदर जो है वो थोड़ा सा बाहर से भी आता था तो बेटी खाला फ़ौरन हैदर वो नज़र नज़र उतारती थी हैदर की। तो ये रोहान की नज़र उतारी है नहीं उतारी, मतलब कि जो शुएब का व्लॉग था उसमें तो नज़र उतारती भी नहीं दिखाया, लेकिन जो बेसिकली जो पीछे व्लॉग है अभी दीपिका का, वो देखना पड़ेगा। चलो जी, आपका इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो शादी का बार बार हिंट दिया जा रहा है, कहीं ये कुछ गड़बड़ है? क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे रज़ा की कुछ ना कुछ है सीन। मतलब मुझे नहीं लग रहा, मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई रज़ा का ऐसा सीन है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि वो रज़ा की शादी नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। तो रज़ा का कोई ऐसा सीन लग तो नहीं रहा, बट फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे रज़ा का ही कुछ सीन चलने वाला है। खैर, अपना ख्याल रखना, अपनी कमेंट में राय लाजमी देना, बाकी वीडियो चली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।